आपकी दुआओं से हम बहुत आगे तक आते हैं। जैसे हज का डायरेक्टर होता था ना पाकिस्तान में, अब ज़ियारत का डायरेक्टर बिठाया जा रहा है। 70 साल से पाकिस्तान में ज़ियारत बिदअत थी, अब इबादत होने जा रही है। पाकिस्तान की रियासत अब ज़ियारत कौन करेगी? और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शुबहात भी दूर कर दिए हैं ज़ायरीन के, काफिला सालारों के। ना कोटा बनने देंगे, ना ज़ायरीन को महदूद होने देंगे, और ना ज़ायरीन पर कोई माली बर्डन आने देंगे। ज़ायरीन इमाम हुसैन के, करबला के ज़ायरीन उसी ईशान बांध से जाएंगे। रियासत पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारियों को कबूल करेगी। डायरेक्टर ज़ियारत मशहद मुक़द्दस में बैठेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ियारत कोयटा में बैठेंगे, दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठेंगे करबला मोहल्ला में। अरबईन के मौके पर और आशूर के मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वॉलंटियर्स जाएंगे ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए। कोयटा से लेके जाहिदान तक रास्ते में 3 रेस्ट एरियाज बनाए जाएंगे, और सिंध और अंदरूनी सिंध और कराची वालों के लिए और कुछ जुनूबी पंजाब वालों के लिए एक और रास्ता खोला जा रहा है। वो कराची से मंद और मंद से जुमाली बॉर्डर, जो गवादर से होकर आप मंद पहुंचेंगे, मंद से उस तरफ जुमाली है, 2 घंटे के फासले पे जाहिदान पहुंच जाएंगे। हम सिंध वाले जब कोयटा के जरिए से जाते थे तो 24 घंटे में पहुंचते थे, अब 14 घंटे में पहुंचेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और अगर वहां कोई हादसा हो जाएगा तो उस रहलत कर जाने वाले की फैमिली को 5 लाख रुपए फैमिली को एक मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई हादसे का शिकार हो जाएगा तो इसी तरह 3 और 2 और 2.5 लाख इस तरह की कुछ रकमें उन्होंने तय की हैं। और काफिले सालार हमारे कुछ परेशान हो रहे थे कि ये क्या होने जा रहा है। हाँ, और वो भी 2 तरह के थे, कुछ तो थे जिनको तसल्ली हो गई है, कुछ अभी तक परेशान है, और वो ज्यादा परेशान है जो वहां छोड़ के आ जाते थे, जो पासपोर्ट भी रख लेते थे, पैसा भी रख लेते थे, अब बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई काफिला नहीं ले जा सकेगा। खफा तो नहीं हो रहे आप मुझसे? आपके तो मतलब की बात कर रहा हूं ना जी। अब कोई काफिला बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं बना सकेगा। उसका आता पता होना चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए वो उसका ऑफिस कहाँ है, वो बैठता कहाँ है जी। महलों में जमा करके, पासपोर्ट जमा करके, पैसे जमा करके यहां से ले गए और वहीं छोड़ कर आ गए, अब ये नहीं होगा। हमने जो बाजू पर या अली मदद बांधा था ना, तो हमें जाती कोई मफाद नहीं था। जाती वैसे ही हमारा कोई मफाद नहीं है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं उससे ऊंची कुर्सी नहीं है। हमारा मफाद है तो वो कौमी मफाद है, मिल्लत का मफाद है, पाकिस्तानियों का मफाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल बेहतरी की तरफ हैं। हम मुसलसल बेहतरी का सफर कर रहे हैं, और किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा पार्टी जो हमारी पार्टी जो है, जिससे हमारा ताल्लुक है, उसके परचम को अलम कहते हैं, उसकी जलसागाह को मजलिस कहते हैं। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। सबका एहतराम हम करते हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे हुकूक बहाल होने चाहिए। हम इस मुल्क में 70 साल से हम इसके बनाने वाले हैं। तवज्जो है, हम बनाने में बराबर का हिस्सा रखते हैं। अगर तसव्वुर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल सुन्नी ने दिया था, तो उस तसव्वुर पर अमली जामा पहनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना शिया था। लिहाजा इस पाकिस्तान में सुन्नियों के भी हुकूक बहाल होने चाहिए और शियों के भी हुकूक बहाल होने चाहिए। हमने कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात के दरमियान कि वजारत मजहबी उमूर में एक बरेलवियों की कुर्सी होनी चाहिए, एक देवबंदियों की कुर्सी होनी चाहिए, एक शियों की कुर्सी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पूरी दुनिया से ज्यादा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान में होती है। सबसे ज्यादा ईद मिलादुन नबी पाकिस्तान में अच्छा मनाया जाता है। सबसे ज्यादा मुहर्रम पाकिस्तान में अच्छा मनाया जाता है। यहाँ का शहरी मजहबी जज्बा रखने वाला है।
यहां का जमींदार, यहां का वडेरा, यहां का सेक्रेटरी, यहां का वजीर भी जब तक अपने घर में साल में एक मजलिस ना कर ले, उसे जिंदगी हराम नजर आती है।